अनंतपुर में दिलीप ट्रॉफी का एक मैच खेला जा रहा है। टीमें हैं इंडिया सी और इंडिया डी की। एक की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में है और दूसरी की जिम्मेदारी है श्रेयस अय्यर के हाथों में। इस साल की दिलीप ट्रॉफी पिछले कई सालों से अलग है। अलग ऐसे है कि बीसीसीआई ने भारत के तमाम स्टार क्रिकेटर्स को इसमें खेलने का आदेश दिया है। ये वही स्टार्स हैं जिन्हें अक्सर आप आईपीएल में खेलते हुए ज्यादा देखते हैं। अब चूंकि आदेश बीसीसीआई का था तो मानना तो था ही। खैर, मैच का टॉस जीता गायकवाड़ ने और अय्यर की इंडिया डी को बल्लेबाजी के लिए उतरने को कह दिया। करीब 1 से 1.5 घंटे का खेल हुआ और इंडिया डी की हालत पतली हो गई। बोर्ड पर थे मात्र 76 रन और विकेट थे 8। श्रेयस अय्यर, श्रीकर भरत, देवदत्त पडिक्कल और रिकी बुई जैसे बड़े बड़े तमाम नाम डगआउट में बैठ चुके थे। अब यहां से अक्षर पटेल के कंधों पर बस इतनी सी जिम्मेदारी थी कि टीम को किसी तरीके से 3 फिगर्स यानी कि 100 रन तक पहुंचा दे। लेकिन इतनी आसानी से हथियार डालना अक्षर के कैरेक्टर को सूट ही नहीं करता। बस फिर यहां से एक छोर संभाले अक्षर ने इंडिया सी के गेंदबाजों को रौंदना शुरू किया। देखते ही देखते 6 चौके और इतने ही छक्के लगा दिए। निचले 2 बल्लेबाजों के साथ अक्षर धीरे धीरे अपनी टीम को 164 तक ले गए और जब आउट हुए तो उनका स्कोर था 86 रन। अब यहां गौर देने वाली बात यह है कि अक्षर इस मैच में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और एक बार फिर से इस खिलाड़ी ने यह सबूत दे दिया था कि क्यों वो मौजूदा समय के सबसे वर्सेटाइल खिलाड़ियों में से एक हैं। डिपार्टमेंट कोई भी हो, चाहे गेंदबाजी, चाहे बल्लेबाजी या फिर मैदानी फील्डिंग, अक्षर हर जगह फिट है। बस उन्हें इंतजार रहता है तो सिर्फ एक मौके का, ना अलग अलग नंबर पर खेलने का रोना और ना ही इस बात की टेंशन लेना कि गेंदबाजी कब मिलेगी, पावर प्ले में या अंत के ओवर्स में। बस गुरु मंत्र है तो सिर्फ एक कि किसी तरीके से खेलने का मौका मिल जाए। ये तो बात हुई दिलीप ट्रॉफी के सिर्फ एक मैच की। पिछले कुछ सालों में ऐसे कितने मौके आए हैं जब अक्षर को सिचुएशन के हिसाब से गेंद या बल्ला थमा दिया जाता है और वो भारतीय टीम या फिर अपनी आईपीएल टीम के लिए रेस्क्यू का काम शुरू कर चुके हैं। सबसे ताजा मामला टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल का है। 5वें ओवर तक टीम इंडिया के 3 विकेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ गिर चुके थे। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोच राहुल द्रविड़ ने अक्षर पटेल को विराट कोहली के साथ मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया ताकि थोड़ी देर तक टीम इंडिया का एक और कोई बड़ा बल्लेबाज आउट ना हो। विराट के शॉट्स में भी प्रेशर साफ झलक रहा था, लेकिन अक्षर ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का सबूत पेश करते हुए गेंद को रोकने की बजाय ठोकना शुरू कर दिया। 31 गेंद और 47 रन, जिसमें 4 छक्के थे और 1 चौका। पूरे वर्ल्ड कप में अक्षर पहली बार इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे और आते ही कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते टीम इंडिया 11 साल के बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। मामला गेंदबाजी में भी कुछ वैसा ही है। इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने थी तब 172 के स्कोर का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने हमला करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 3 ओवर में 26 रन लग चुके थे और इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर कुछ वैसा ही करने की ओर बढ़ने लगे थे जैसा उन्होंने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रोहित की टीम के साथ किया था। 10 विकेट की हार, याद होगा आपको। लेकिन पावर प्ले में ही चौथा ओवर कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर को थमा दिया। बस फिर क्या था, अक्षर ने बटलर को पहली गेंद पर कुछ और करने से पहले ही डगआउट में बैठा दिया। इतना ही नहीं, बापू ने इसी मैच में जॉनी बेयरस्टो और मोइन अली का भी विकेट लिया। यहां से इंग्लैंड की कमर टूट गई और टीम इंडिया मैच जीतने में कामयाब रही। अक्षर को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। किस्से तो अक्षर को लेकर ऐसे कई और हैं, कभी आईपीएल तो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन शायद उन्हें वर्ल्ड क्रिकेट में वो पहचान अभी तक नहीं मिली है जो रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ी कमा चुके हैं। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के बीच अक्षर का प्रदर्शन थोड़ा सा दब कर रह गया। करियर की शुरुआत अक्षर ने वनडे क्रिकेट के साथ की थी। साल 2014 का था और सामने थी बांग्लादेश की टीम। वहां से किसी भी फॉर्मेट में अक्षर तभी टीम इंडिया के लिए खेल पाए जब या तो जडेजा चोटिल थे या फिर ये खिलाड़ी रेस्ट के चलते बाहर था। अक्षर को असल पहचान मिली 2021 के बाद से जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। अक्षर का डेब्यू विकेट जो रूट थे और उन्होंने इस मैच की एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी कर दिया था। इस सीरीज में अक्षर ने 3 मैच खेले थे और उनके खाते में थे 27 विकेट। अब तक दुनिया में हल्ला हो चुका था कि टीम इंडिया के पास अब अश्विन और जडेजा की तरह टेस्ट फॉर्मेट का एक और खतरनाक स्पिन गेंदबाज आ चुका है। उसके बाद से सिलेक्टर्स हर एक फॉर्मेट में अक्षर को चांस देने लगे। बड़ा मैच हो, सामने बड़ी टीम हो या फिर अलग अलग रोल, टीम जब भी फंसी अक्षर वहां संकट मोचक बनकर खड़े मिले। अब इस खिलाड़ी को बाहर बैठाने का रिस्क दुनिया का कोई भी सिलेक्टर या कोच नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी हो जिसे बिना सोचे समझे बस उतार दिया जाए कि जाओ खेल लो। जडेजा टी20 से रिटायर हो चुके हैं और यहां से अब स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की पूरी जिम्मेदारी अक्षर के कंधों पर है। कुछ वैसा ही आने वाले समय में टेस्ट और वनडे में भी देखने को मिलेगा। ये और कुछ नहीं बल्कि अक्षर की कड़ी तपस्या का फल है कि स्टार ऑलराउंडर से सजी एक टीम में वो अपनी जगह छीनने में कामयाब रहे।